आज हम लोग यहाँ महाबोधि वृक्ष और महाबोधि मंदिर के दर्शन के लिए आए थे। थोड़ा सा मंदिर प्रांगण में जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है इसके बारे में कुछ किताबों में भिन्न भिन्न तथ्य हैं। तो अगर अनुरोध है कि कुछ आप चूँकि यहाँ से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे जो भी भंते या भिक्षु रहे हैं उनकी जो अपनी प्रामाणिक जानकारियाँ रही हैं उसके बारे में अगर हमें आप बताएं तो बड़ी कृपा होगी। ज़रूर, इस स्थान के बारे में हम बता सकते हैं। हम यहाँ 10 साल से बैठे हैं। जी जी। हमारा प्रिंस फ्रॉम थाईलैंड है। हम नालंदा विश्वविद्यालय से हैं। इस स्थान के बारे में अच्छे से हम सर्च करके पढ़े हैं। यहाँ पे आज से 523 BC में बुद्धा आए थे। तो ये उस समय ये जंगल था उर्विला नाम का। उस समय यहाँ पे आए और 7 जगह पे ध्यान किए। एक सप्ताह 7 स्थान पे ध्यान किए। तो ये ग्राउंड में टोटल 7 वीक 7 प्लेस हैं जहाँ पे बुद्धा तपस्या कर करके सारनाथ चले गए। तो वही स्थान के बारे में मैं बता देता हूँ, आपको फुल जानकारी मैं दे देता हूँ कि यह स्थान का महत्व क्या है। ये फर्स्ट वीक यहाँ पे बुद्धा जब आए थे तो दुख का कारण खोज किए कि इंसान को जितने सुख होते हैं उतना ही दुख होता है। तो इसलिए बोले जाते हैं कि इंसान को सुखी दुख का कारण है। ये फर्स्ट वीक में दुख का कारण खोज किए और गौतम सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए, क्योंकि किसी से ये खोज नहीं किए, इस पीपल से खोज हुआ। तो ये पीपल को महाबोधि बोलते हैं। इसी से उनको ज्ञात मिला था कि इंसान को दुख का कारण क्या होता है। तो इस पीपल से ज्ञात हुआ तो ये पीपल महाबोधि हो गए, महान बोधि जो बुद्ध को ज्ञात कराए। तो ये महाबोधि बोलते हैं इस पीपल को। तो ये 4th जनरेशन का पीपल है। 4th जनरेशन, जी, ये चौथा वृक्ष है। यह चौथा वृक्ष है। ये फर्स्ट, ये जो वर्तमान में वृक्ष है महाराज जी, ये कब ये हम आपको बताते हैं ये 4th जनरेशन का कैसे है। फर्स्ट जो था वो राजा अशोक यहाँ पे आए थे कलिंगम युद्ध लड़ने के बाद। तो बौद्ध धर्म को अपना करके इसका रूट ले गए थे बौद्ध प्रचार करने के लिए। अपना बेटा और बेटी महेंद्र और संघमित्रा को दे करके बौद्ध प्रचार करने के लिए श्रीलंका की ओर भेजे थे। वहाँ पे लगा दिया गया अनुराधापुरम सिटी में। यहाँ पे उनकी पत्नी नहीं चाहती थी कि इतने बड़े सम्राट हो करके ये बुद्धिज्म बने। तो वो उनकी पत्नी तीसरी रता ने आ करके इस पेड़ को ही काट दी। श्रीलता ने? तीसरी रता नाम था, तीसरी रता। वो पेड़ को काट दी। दोबारा में ये पेड़ फिर से उग गया। तो बंगाल का सेंसान ब्राह्मण थे और राजा थे, वो भी नहीं चाहते थे कि बौद्ध धर्म आगे बढ़े। वो दोबारा में पेड़ को काट दिए। तीसरा में ये पेड़ फिर से उग गया। तो जब बौद्ध भिक्षु पर आक्रमण हुआ था तो इस टेम्पल को मिट्टी और पत्ते से ढक के चले गए थे। उसके 600 साल बाद ब्रिटिश लॉर्ड कलिंगम ये खुदाई में प्राप्त किए। तो देखे बुद्ध का स्थान है, बोधि ट्री नहीं है। तो यहाँ से श्रीलंका गए। वहाँ से जो राजा अशोक प्रचार के लिए ले गए थे वहीं से 2 रूट निकाल के फिर से लाए। एक यहाँ लगाए, एक सारनाथ यूपी में लगाए। तो इस वृक्ष का उम्र 140 साल 40 साल है, 140 ईयर्स। ये ट्री का 140 ईयर्स हो रहा है नाउ। ये ट्री 4th जनरेशन का माने जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सभी नष्ट हो गए थे। फर्स्ट वीक बुद्धा यहाँ पे तपस्या करने के बाद, लाइटमेंट पाने के बाद, ज्ञान पाने के बाद इस ट्री से क्या उनके पास कुछ है नहीं और इस ट्री को कुछ दे नहीं सकते क्योंकि ये ट्री कुछ ले नहीं सकते। तो इनको क्या दे, उनके पास कुछ है नहीं और ये कुछ ले नहीं सकते। तो 1 सप्ताह तक इनको अपने आँख का पलक गिरने नहीं देते। भेड़िया का आँख का पलक जैसे खुला होता है उसी तरीक़ा से भेड़िया की तरह इनको पलक खोल करके नमन करते हैं। 1 सप्ताह तक अपने आँख का पलक गिरने नहीं देते। तो 2nd वीक का नाम है अनिमेष लोचन। अनिमेष का मतलब पलक होते हैं, लोचन का मतलब आइस। तो ये अनिमेष लोचन 2nd वीक हो गया। यहाँ पे चक्रमन किए, यहाँ पे 3rd वीक किए। तो यहाँ पे 3rd वीक आकर के वाक मेडिटेशन स्थान था। हाँ, चक्रमन का अर्थ होता है कि वाक मेडिटेशन। जब वाक मेडिटेशन करते थे तो इनके पैर के नीचे जन्म से ही चक्र था। वो चक्र धूल पे उग गए थे। तो राजा अशोक आए थे कलिंगम युद्ध लड़ने के बाद। तो इस स्थान को निर्माण किए थे। ये टेम्पल को 30 फीट निर्माण किए थे और इस स्थान को पूरा निर्माण किए थे राजा अशोक। तो ये स्थान राजा अशोक का बनाया हुआ है। फर्स्ट 3rd BC में यहाँ पे आकर के ये राजा अशोक इस स्थान को निर्माण किए और ये टेम्पल पूरा नहीं, ये 30 फीट का निर्माण किए थे। उसके बाद ये मिट्टी और पत्ते से ढक दिया गया। उसके बाद 600 साल तक ये मिट्टी और पत्ते से टेम्पल ढका रहा। उसके बाद
ब्रिटिश लॉर्ड कलिंगम यहाँ पे आए, वो खुदाई में इस टेम्पल को प्राप्त कर लिए। तो फिर ये दोबारा में निर्माण हुआ, रिपेयरिंग हुआ, तो ये फिर से रिपेयरिंग हुआ, तो ये 170 फीट का टेम्पल बना दिया गया। तो ये 170 फीट का टेम्पल है। और यहाँ पे थर्ड वीक जब बुद्धा वाक मेडिटेशन किए तो ये चक्र उगे, तो पत्थर का लोटस निर्माण किए थे राजा अशोक, तो ये भी खुदाई में टूट गए। तो ब्रिटिश लॉर्ड कलिंगम ये ऊपर का चबूतरा निर्माण किए हैं। ये थर्ड वीक है। अभी 4 वीक पे चलते हैं, आपको उनके बारे में बता देते हैं। 4 वीक ये मैंगो ट्री के पास में ही है, बगल में। यही ग्राउंड में 7 प्लेस हैं, वो आपको मैं सभी स्थान के बारे में जानकारी देता हूँ, आप साथ में चलिए। 2013 में कुछ टेररिस्ट भी यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे 3 जगह पे बम फिट कर दिए थे। एक बुद्धा का चरण के पास में, एक मंदिर के अंदर और एक दीपक रूम में। तो उसी समय थाईलैंड का राजा बुद्धिज्म है, वो उनको दुख हुआ कि मेरे टेम्पल में ऐसे कैसे हो गए बुद्धा टेम्पल में। तो वो दुखी कारण वो अपने पुण्य पारमिता के लिए वो गुंबज दान में दिए, जो 289 kg गोल्ड है, जो वो थाईलैंड का राजा यहाँ पे 2013 में वो टेररिस्ट के कारण वो दान में दिए थे। तो ये थाईलैंड का है गोल्ड, जो 2013 में लगा है। कितने केजी का है ये 289 kg, 11 kg कम 300 kg का है। उस टेम्पल को भी ले लेंगे। फिर वहीं से नीचे में स्वर्ण शिखर 2018 में लगा है। 2013 में 2013 में जब राजा अशोक यहाँ पे आए थे तो इस गेट का भी निर्माण किए थे। तो ये खुदाई में ये इधर का सपोर्ट नहीं मिल पाए, तो ये नया सपोर्ट दिए गए हैं। और बाकी सारे 3 ये राजा अशोक का बनाया हुआ है। हाँ, थर्ड वीसी में जब राजा अशोक यहाँ पे आए थे, तो ये अशोक कस्टम भी जानते होंगे कि पूरा विश्व में 8400 अशोक कस्टम का निर्माण किए थे। तो यहाँ पे भी अशोक कस्टम निर्माण किए थे। तो यहाँ पे 100 फीट का ये अशोक कस्टम थे। इसके ऊपर एक लोटस 4 लाइन थे, जो आक्रमण के टाइम में ये टूट गए, तो कलकत्ता म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम में रखा हुआ है। 20 फीट यहाँ पे रखे हुए हैं। हाँ, ये 6 वीक मुचिलिंद सरोवर, तो यहाँ पे बहुत प्रचार के लिए बनाए गए। नीचे ये स्थान पे बहुत अच्छे ठंड लगते हैं। तो ये राजा अशोक जब आए थे तो उसी समय यह स्थान का निर्माण किए थे। तो ये सारे पत्थर का बने हैं, स्टोन का। तो ये स्थान पे इसलिए ठंड महसूस हो रहे हैं। तो ये राजा अशोक का बना हुआ है, ये बहुत पुराने हैं, तो ये इसलिए यहाँ पे बहुत ठंड टाइप पे महसूस हो रहे हैं। ये सभी स्टोन है जो आपको दिख रहे हैं, ये सभी पत्थर है। ऐतिहासिक स्थल है। ये स्टोन थे, तो अभी स्टोन इसमें देखिए अभी नहीं है। ये ईंट और सीमेंट इसमें जोड़ा हुआ है। तो ये राजा अशोक के टाइम में ईंट और सीमेंट नहीं चलते थे, उस समय स्टोन चलते थे। तो राजा अशोक यहाँ पे 8400 स्तूप का निर्माण किए थे, जो सारे स्टोन के थे। तो ये फिर से खुदाई होने के बाद ये फिर से रिपेयरिंग किया गया। तो ये छोटे बड़े मिला करके ये फिर से बनाए गए 8400 स्तूप ये मंदिर परिषद में है, जो राजा अशोक का बनाया हुआ है। तो ये फिर से रिपेयरिंग किए गए। तो ये ईंट और सीमेंट इसमें फिर से लगे। तो बुद्धा जब यहाँ पे 7 वीक जब ध्यान करने बैठे, तो 2 व्यापारी आए म्यांमार का, तपस्वी और बाली का। वो बुद्ध को देख करके हनी, राइस और केक दान में दिए। बुद्ध ले लिए, लेकिन बुद्धा भी चाहे कि कुछ हम भी इनको दे। तो अपना 2 सिर का बाल और 2 नाखून दिए, जो म्यांमार का म्यूजियम में ले जाके रखा हुआ है। और बुद्धा यहीं पे 2 वर्ड बोले मंत्र, जो पाली मंत्र है। यही बुद्ध का मंत्र है, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि। तो ये संघ का निर्माण नहीं हुआ था, तो संघ नहीं यहाँ पे उच्चारण किए। यहाँ से सारनाथ गए यूपी, वहाँ ज्ञान उपदेश दिए और संघ का निर्माण किए, तब जाके बोले संगम शरणं गच्छामि। देख रहे हैं ये काले पत्थर है, ये गोल्ड पेंट किए गए
और ये 1000 वर्ष पुराना स्टेचू है। ये नेपाल का राजा पैमीपाल कल्पना करके बनाए थे। तो ये काला पत्थर है, 9 फीट हाइट है और ये नेपाल का राजा का बनाया हुआ है। ये भिक्षा पात्र होते हैं जो हम लोग बौद्ध भिक्षु के पास होते हैं, तो वही पात्र है जो हाथ में है। ये चांदी का पात्र, ये जापान का लोग डोनेट किए हैं। ये बुद्ध का जो चरण है, ये राजा अशोक यहाँ पे आए थे, वही कल्पना करके बनाए थे। तो ये राजा अशोक का बनाया हुआ चरण है। तो ये जो चक्र देख रहे हैं, ये चक्र जन्म से उनके पैर के, बुद्ध के पैर के नीचे थे। जो 3rd वीक वॉक मेडिटेशन करते थे तो उनके पैर के नीचे छप जाते थे। तो हमारे साथ अभी पिछले कुछ देर से जो है संघरत्ना भंते थे और आपने बड़ी करुणा के साथ यहाँ महाबोधि परिसर में भगवान बुद्ध ने जो 7 सप्ताह बिताए थे उसके बारे में बड़ी गूढ़ जानकारियाँ, प्रामाणिक जानकारियाँ, चूँकि आप नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे हैं और अभी बौद्ध साहित्य पे आपका अध्ययन भी चल रहा है, तो प्रामाणिक ऐतिहासिक साक्ष्यों, पुरातात्विक साक्ष्यों को संज्ञान लेते हुए आपने इस परिसर के बारे में बड़ी गूढ़ जानकारियाँ दी। जैसे बहुत सारी चीज़ें थी जो आदमी व्यक्ति आता है यहाँ से आकर के चला जाता है और जान नहीं पाता है कि अशोक द्वारा इस परिसर में 8400 स्तूप निर्माण कराए गए थे। 1 सप्ताह तक भगवान बुद्ध जो है अनिमेष लोचन जो स्थान बताया गया कि वहाँ से इस वृक्ष का दर्शन करते रहे थे, एक पलक बिना पलकों को झुकाए हुए। और इस तरह बहुत सारी मूर्ति के बारे में, जो गर्भगृह की मूर्ति है कि वो नेपाल के राजा द्वारा यहाँ 2000 वर्ष पूर्व स्थापित की गई थी। वृक्ष के बारे में एक बड़ी प्रामाणिक जानकारी थी जो मेरा भी आज काफ़ी इस संबंध में मेरी जानकारी अपडेट हुई कि ये 4th जनरेशन का जो है बोधि वृक्ष है। 4th जनरेशन के जो कि पहला बोधि वृक्ष था। और आज मैं पहली बार ये जान पाया कि उस वृक्ष को अशोक की जो धर्मपत्नी थी सम्राट अशोक की, उन्होंने तीसरी रता उन्होंने उस वृक्ष को नष्ट करा दिया था। फिर महेंद्र और संघमित्रा ने इस वृक्ष की जो शाखा ले जाकर श्रीलंका में आरोपित की थी, उसे ला करके दोबारा यहाँ पे इस वृक्ष को तैयार किया गया। फिर ये मुगल काल में जब नष्ट हुआ, ये वृक्ष अभी भी मंदिर के वजह से ऐसे हो गए, ये कब गिर जाएंगे इसका कोई पता नहीं है। तो ये सारे सपोर्ट दिए गए हैं बचाने के लिए, इसका कोई गारंटी नहीं है। मंदिर के चलते ये वृक्ष ऐसे हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो मंदिर के चलते ये पेड़ ऐसे हो गए, तो ये सारे सपोर्ट देखिए यहाँ पे बचाने के लिए दिए गए। ये कब गिर जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं सबसे है। जो इसका था कि 30 फीट तक एक मंदिर कुल 170 फीट की हाइट का है, जिसमें 30 फीट वो 3rd BC में सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और ये परिसर बेसिक रूप से एक स्तूप था। उसके बाद का जो अब ये पूरा 170 फीट जो इसकी ऊंचाई है वो बाद के वर्षों में, और सर्वाधिक जो इसका पुनरुद्धार हुआ है वो कनिंघम के समय इसकी खुदाई के बाद जो इसके अवशेष मिले उनका जो है फिर से जो है पुनरुद्धार करने का प्रयास किया गया है। तो हम भंते के बहुत आभारी हैं कि आपने इन्होंने इतनी प्रामाणिक जानकारियाँ दी, इतना स्नेह और करुणा के साथ, बिना किसी गाइड की मदद के। और इस स्नेहपूर्ण जानकारी के लिए हम आपका अभिवादन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। नमो बुद्धाय।